हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट्स के। ठीक है, एग्जांपल नंबर 23 क्या कहता है, सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द सेट्स ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। वो कह रहा है ये जो दो वर्ड दे रखे हैं कैटरैक्ट और ट्रैक्ट, इनसे जो सेट्स बनेंगे, इनसे जो सेट बनेंगे वो आपस में बराबर हैं या नहीं है, वो बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास क्या है, कैटरैक्ट है। सबसे पहले ये वर्ड दे रखा है कैटरैक्ट। अगर इसको मैं ए सेट मान लूं, ठीक, अब इसके अगर मैं किस में लिखता हूं, रोस्टर फॉर्म में लिखूं इसको, अगर सेट की फॉर्म में लिखूं अगर इसे, तो सी आ जाएगा, यहां पर ए आ जाएगा, फिर देन टी आ जाएगा। ए आ चुका है पहली, फिर आर आ जाएगा, सी आ चुका है, टी आ चुका है। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं होती है सेट के अंदर, इसका मतलब कैटरैक्ट के अंदर वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो केवल एक बार आ रहे हैं। जैसे सी है, यहां पर सी आ जाएगा। ठीक है, सी दोबारा रिपीट हो रहा है, जो रिपीटेशन हो रही है एलिमेंट्स की, उस एलिमेंट को केवल एक बार कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये आ गया, इस वर्ड से हमारा सेट ये बन गया नाउ। और जो दूसरा वर्ड है हमारे पास, दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास, ट्रैक्ट, ये हमारे पास दे रखा है। अगर इसको मैंने बी सेट मान लिया तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, टी आ जाएगा इस वर्ड के हिसाब से, फिर देन आर आ जाएगा, देन ए आ जाएगा, देन सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों सेट को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो सी यहां पर है, सी यहां पर है, ए यहां पर है, ए यहां पर है, टी यहां पर है, टी यहां पर है, आर यहां पर है, आर यहां पर है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट यहां मौजूद है और इस सेट के सारे एलिमेंट यहां मौजूद हैं। तो इसका मतलब जब इस सेट के सारे एलिमेंट यहां मौजूद हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट यहां मौजूद हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो ए जो है वो सबसेट है बी का और जो बी है वो सबसेट है ए का। जब ए सबसेट बी का हो जाए और बी सबसेट ए का हो जाए तो दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन बी एंड every element of set B are in A. तो so A is a subset of B and B is a subset of A. तो this implies, इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि ये नीचे मैंने इक्वल क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पर ये दोनों के दोनों सेट आपस में कैसे सेट है, इक्वल सेट है, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद है और यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद है। इसका मतलब ए मेरा सबसेट बन जाएगा, ठीक है, बी का, और बी सबसेट बन जाएगा ए का। इट मींस ए बराबर मेरा हो जाएगा बी के। तो ए सेट और आपस में बी सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट दिस। अब वो कह रहा है ये हमें एक सेट दे रखा है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, इसके मुझे सबसेट बनाने हैं। क्या बनाने, सबसेट। तो इसके मुझे सबसेट बनाने हैं। तो इस सेट को सबसे पहले मैंने नाम अलॉट कर दिया, इसको मैंने मान लिया कि एक्स सेट है। अब जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो सबसेट बनाने के लिए हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एम्प्टी सेट और खुद सेट इटसेल्फ हमेशा सबसेट के अंदर जरूर आएंगे। तो इसका मतलब जो इसके जो सबसेट बनेंगे, सबसेट ऑफ एक्स आर क्या क्या हो जाएगा, एक तो 5 हो जाएगा, फिर कौन कौन से एलिमेंट है, -1 है, 0 और 1 है, इन सबको इंडिविजुअल को सेट के अंदर बंद कर देना है। फिर -1, फिर 0, फिर देन 1, ठीक है, फिर इन दोनों को फिर दो को लेना है एक साथ, फिर -1, 0, फिर कॉमा 0, 1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1, -1, फिर पहला और आखिरी वाला, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक कौन सा जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट उठ के खुद आ जाएगा, -1 0, 1। ठीक है,
तो इसका मतलब सबसेट जो बनेंगे x इस सेट के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे बनेंगे? इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? सेट के अंदर है एलिमेंट 3 मौजूद, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तो सबसेट बन गए हमारे पास। अब 8 बने कैसे? हमने क्या डेफिनेशन, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, तो जब भी नंबर ऑफ सबसेट बनाने होते हैं, हमें नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने होते हैं तो कितने बनते हैं? 2 की पावर n की फॉर्म में बनते हैं। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3 यहां जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब कितना है? 8। इसका मतलब सबसेट जो बनेंगे उसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे? 8 एलिमेंट्स मौजूद होंगे, जो हमने यहां पर लिख दिया है। उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? एग्जांपल नंबर 25 कह रहा है शो दैट ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, तो इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। वो कह रहा है सिद्ध करके दिखाना है हमें कि यदि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपस में अगर बराबर है तो ए और बी सेट आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमें शो करना है, इसका इस्तेमाल करके इसको शो करना है हमें। ये हमें गिवन है और ये हमें दिखाना है। इसका मतलब हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है आपके पास, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस हमें क्या दिखाना है? इसका मतलब टू शो ए बराबर बी, हमें यहां दिखाना है, ठीक है। हमें दिखाना है जब मेरे पास ये चीज है तो ये दिखाना है मुझे। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? अब देखो यहां पर लेट हमने ले लिया कि कोई एक ए एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो बिलोंग कर रहा है, मैंने मान लिया कि ये जो एलिमेंट है सेट ए में बिलोंग कर रहा है। किसमें? सेट ए में, ठीक। स्मॉल लेटर से, और ये सेट है, कैपिटल लेटर है, इसका मतलब ये सेट है, ये बिलोंग्स टू है, और ये हमारे पास एलिमेंट्स है किसी सेट के। इस सेट का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट मेरा इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर मेरा ये एलिमेंट ए सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ये जो एलिमेंट है मेरा इसके यूनियन में ही बिलोंग करेगा, ठीक। अगर मैं इस सेट का यूनियन बी सेट के साथ ले लूं तो उसमें भी ये एलिमेंट बिलोंग करेगा। कैसे? कि जैसे मेरे पास इस तरीके से ये दे रखा है। यूनियन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं सबको। तो यूनियन का ये मतलब ये है, तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट ये कर रहा है। तो ये रीजन जो है वो पूरा ए यूनियन बी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? ए यूनियन बी को। अब यूनियन की बात कर रहा है तो यूनियन का मतलब क्या होता है? इस सेट के सारे एलिमेंट ले लिए और बी सेट के सारे एलिमेंट ले लिए, और जो दोनों में कॉमन है उनको एक बार कंसीडर कर लिया, ठीक है। जो दोनों में वो जो एलिमेंट यहां पर भी है यहां पर भी है, उनको केवल एक बार ले लिया। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट यहां दिखेंगे हमें यूनियन में, और बी सेट के भी सारे एलिमेंट यूनियन में दिखेंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब ए सेट मेरा, ए जो एलिमेंट है ए सेट में बिलोंग कर रहा है, तो ये एलिमेंट इनके यूनियन में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं। और हमें कंडीशन क्या दे रखी है? अगर ए यूनियन बी अगर बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, तो दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं कि जो ए जो है, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए जो है मेरा इनके इंटरसेक्शन में ही बिलोंग करेगा। अब जब ये एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब इंटरसेक्शन में बिलोंग करने का मतलब क्या है? ए जो है वो एलिमेंट होगा जो ए सेट के पास भी होगा और बी सेट के पास भी होगा। इसका मतलब दोनों के पास कॉमन एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट जो है, अब ये एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, एक सेट इंटरसेक्शन का मतलब ये है, अब ये दिखा रहा है इंटरसेक्शन बी को। इसका मतलब ए और बी में एक ऐसा एलिमेंट बैठा होगा जो दोनों के पास होगा, तो उस एलिमेंट को ए मान लिया, और यही बिलोंग कर रहा है इनके इंटरसेक्शन में। इसका मतलब ये एलिमेंट कहां पे बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ए में तो मैं पहले से लेके चला था उस एलिमेंट को, ए एलिमेंट को मैं पहले से लेके चला था, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और आगे जाके दिखा दिया मैंने कि ये एलिमेंट जो है मेरा सेट बी में बिलोंग कर रहा है। जब ये एलिमेंट मेरा यहां पर भी इस सेट में ही मिल रहा है और ये एलिमेंट मेरा इस सेट में मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं तो ए जो है मेरा वो सबसेट है बी का। मैं ये बोल सकता हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सबसेट को, सबसेट, ठीक।
तो जब ए एलिमेंट मेरा इस ए एलिमेंट सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है और ए एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए जो है वो सबसेट बन जाएगा बी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ये, इसलिए मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ आपको, ठीक। तो इसका मतलब जो ए जो है, सेट ए जो है वो सेट बी में का क्या हो जाएगा, सबसेट बन जाएगा। सेट ए सेट बी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, ठीक। अब नाउ सिमिलरली अगर हम देखें, सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं लेके चलता हूं लेट मेरा जो बी है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, बी जो एलिमेंट है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो बी जो होगा वो इनके यूनियन में ही बिलोंग करेगा। जब यहां मिल रहा है तो इनका मतलब इनके यूनियन में मिलेगा ये एलिमेंट। अब हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, अगर ए यूनियन बी मेरा बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, तो दिस इंप्लाइज ये जो एलिमेंट है बी मेरा इनके इंटरसेक्शन में भी मिलेगा। अब जब ये बी एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में भी मिलेगा, ठीक, तो दिस इंप्लाइज जो ये बी जो है मेरा कहां मिलेगा, ए सेट में भी मिल जाएगा। जब ये बी मेरा इनके इंटरसेक्शन में मिलेगा, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो जो ये एलिमेंट यहां पर इस सेट के पास भी होगा, इस सेट के पास भी होगा, ठीक। तो ये जो एलिमेंट है सेट ए में बिलोंग कर जाएगा। तो सो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो बी है मेरा वो सबसेट बन जाएगा ए का। ये क्या दिखा रहा है, सबसेट को। अब ये पहली इक्वेशन थी हमारी, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, तो लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी से दैट सेट ए बराबर हो जाएगा सेट बी के। सेट ए किसके बराबर हो जाएगा, सेट बी के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। जितना भी मैंने आपको आज पढ़ाया है उसको घर पे जाके अच्छे से पढ़ना है, और बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दें, ठीक है। बाकी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है सारा का सारा आपको घर पे जरूर पढ़ना है आज जाके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ध्यान रखें।